the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided. वो जब मनमोहन सिंह कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती Here at है। the G20, when the सच बात। Prime Minister speaks, people listen. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु कल रात को हो गई और वो 92 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश का। वो इतनी महान शख्सियत थे कि उनको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने देश के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता है। उसकी बराबरी जो है हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जब 1991 में देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, वीपी सिंह जो उनके पहले जो सरकार थी वीपी सिंह की, वो पूरा इकोनॉमी डुबा दिए थे और हमको कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, जिसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो देश में फॉरेन करेंसी खत्म हो गया था, तो उन्होंने गोल्ड उधार रख के और फॉरेन करेंसी खरीद लिया था। ऐसी कंडीशन थी जब जो दूसरी सरकार कांग्रेस की आई नरसिम्हा राव की, तब ये हालत थी। तो नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और डॉक्टर साहब आते ही और जो काम किए, तो देश की हालत बहुत खराब थी। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया। जो कांग्रेस जो है, पहले जो चलता था कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब अमीर तो देश में है ही और साथ में सोशल जो गरीबों के लिए काम करना, और उसके लिए सरकारी कार्यक्रम ज्यादा होते थे। तो 91 में मनमोहन सिंह जब आए, तब जो देश की हालत थी, तो ऐसे में जरूरत था कि देश में पैसे आए, देश की इकोनॉमी बढ़े। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया। तो लिबरलाइजेशन में जो रिटेल जो होता है, रिटेल में ऐसा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, तो उन्होंने वो चालू किया कि बाहर से पैसा आए। तो रिटेल हो गया, उसके बाद में टूरिज्म हो गया। ऐसे कुछ क्षेत्रों में उन्होंने बाहर के पैसे लाने के लिए सरकारी इजाजत का व्यवस्था किया, तो जिससे बाहर के पैसे आने लगे, तो देश की इकोनॉमी सुधरने लगी। उसके अलावा जो सरकारी उपक्रम जहाँ पे नुकसान भारी हो रहा था देश को, तो उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति उनको बेचे, तो उससे देश को पैसा आए, तब जाके देश की माली हालत ठीक हुई। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस समय बड़े काम किए थे और देश को बचा लिया था। नहीं तो जैसा कि ऐसी हालत हो गई थी कि कच्चा तेल हमको चाहिए होता है, बाहर से आता है, तो कच्चा तेल के लिए डॉलर या फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, जो हमारे देश में नहीं थी। ऐसे में देश कैसे चलता है ना? तो बहुत जरूरी था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस स्थिति को में सुधार किया और फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रधानमंत्री बन के उन्होंने बड़े बड़े 5-6 काम किए। एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो किसी भी सरकारी विभाग से आप सूचना ले सकते हैं, सूचना की जानकारी का अधिकार आपको मिलता है, ये उन्होंने लाया। तो उससे क्या हुआ कि जो पारदर्शिता होती है सरकारी विभागों की, वो चालू हुई। वरना आपको पता ही है हमारे देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है हर लेवल। तो इस पे रोकथाम होगी, क्योंकि लोग डरेंगे, सरकारी अधिकारी डरेंगे और जनता को भी जो है न्याय की उम्मीद होगी कि कुछ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस पे भ्रष्टाचार को रोकथाम होगी, या सरकारी काम ठीक तरीके से होंगे। दूसरे सरकारी काम लटके रहते हैं, है ना? तो आरटीआई लगा के आप पता कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, सरकारी अफसर डरेंगे कि भाई 3 महीना हो गया और काम क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें, तो आरटीआई बहुत जरूरी था, लोकपाल बहुत जरूरी था। तो लोकपाल भी जब वो है इन्हीं के जमाने में आया। उसके बाद में राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? तो सरकारी स्कूलों में तो बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं, तो
उनको ये किया गया कि प्राइवेट स्कूलों में भी उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, है ना। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, तो उनके बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये भी एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब हो। तो ये चीज उन्होंने किया। उसके बाद में जो राइट टू फूड, तो ये जो फूड सिक्योरिटी बिल, ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है और गरीबी की वजह से बहुत सारे जो जनता है, तो उसके पास में पैसे नहीं होते हैं कि अपना अनाज खरीद के पेट भर सके। तो ये अधिकार जो दिया गया फूड सिक्योरिटी बिल, तो गरीब से गरीब आदमी को भी पेट भरने लायक खाना मिल सके, तो ये व्यवस्था की। तो ये बहुत बड़ा ये था। अभी आप जो देखते हैं मोदी जी 5 किलो मुफ्त राशन देते हैं, कैसे दे पाते हैं? यही जो फूड सिक्योरिटी बिल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था, उसी का ये नतीजा है। और वो भी मोदी जी देना थोड़ी चाहते थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लताम लगाई थी जब नोटबंदी में, देशबंदी में जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें मोदी जी ने पूरे देश को ताले में बंद कर दिया। तो ऐसे में लोग रोजगार कैसे करते हैं, उनकी कमाई कैसे होती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पूरे देश को भूखे मरने नहीं दे सकते हैं, आपको खाना तो देना पड़ेगा गरीबों को। तब जाके मोदी जी मुफ्त राशन वाला व्यवस्था की। और ये तो मतलब कि जो कांग्रेस ने पहले ही लाया हुआ था फूड सिक्योरिटी बिल, उसकी वजह से ही हुआ ना। तो ये बहुत बड़ा एक कदम था। और एक बड़ा कदम मनरेगा में जो गांव है, गांव में क्या होता है कि गरीबी होती है, वहां पे रोजगार के अवसर नहीं होते हैं और सिर्फ खेती किसानी पे ही लोग जिंदा रहते हैं। तो मनरेगा स्कीम जो आया, तो उसमें गांव के लोगों को मजदूरी मिलेगी, सरकार उनको मजदूरी देगी और कुछ काम कराएगी। तो इससे गांव में तरक्की भी होगी कि सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, नाले बना रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, स्कूल बन रहा है, कुछ और चीजें बन रही हैं। तो ये सब चीजें होंगी, उससे गांव में रोजगार मिलेगा और गांव में रोजगार मिलेगा, गांव के लोगों के पास पैसा आएगा तो वो सामान खरीदेंगे। तो इससे बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, अब सामान खरीदेंगे तो फैक्ट्रियों में सामान बनते हैं, तो फैक्ट्रियां कहाँ होती है? शहरों में होती है। तो शहरों में भी पैसा जाएगा और शहरों की इकोनॉमी भी चलेगी। तो ये पूरा एक साइकिल, एक बहुत बड़ा कदम था कि इससे पूरे देश की इकोनॉमी चलेगी। तो ये इतना बड़ा स्कीम था कि जो मोदी जी जब वो विपक्ष में थे उस वक्त, तो उसका कड़ा विरोध किया था कि ये फालतू का है, इसमें इससे क्या फायदा होने वाला है, ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, ऐसा बोलते थे। लेकिन खुद जब मोदी जी सरकार में आए तो इसको बंद नहीं कर पाए, आज भी मनरेगा चल रहा है। ये बहुत बड़ा कदम था और गांव के तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम कहा जा सकता है ना। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो और भी जो चीजें की हैं जो देश के लिए, तो एक था कि लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म क्या था कि किसान, जो सरकार जो नए प्रोजेक्ट लाती है, रेलवे बनाना है, सरकारी ऑफिस खोलना है, कुछ और सरकारी प्रोजेक्ट लाना है, तो उनको जमीन चाहिए होती है। तो जमीन जनरली किसानों की ही होती है, तो किसान से सरकार जमीन खरीदती है। तो ये लैंड रिफॉर्म बिल में जो व्यवस्था की गई कि उनको जो भुगतान मतलब सरकार करेगी किसान को जो उसी जमीन के बदले में, तो उसमें जो किसान परिवार से एक को रोजगार की व्यवस्था भी की गई, जहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें। और दूसरे ये उसमें जो रॉयल्टी आएगी, जमीन के रॉयल्टी, तो उसका भी कुछ हिस्सा किसान को हमेशा मिलता रहेगा। तो ये सब व्यवस्था की थी और ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी। और इसको भी जो है विपक्ष जो है, उसमें बीजेपी वाले कड़ा विरोध करते थे, लेकिन ये व्यवस्था इतनी अच्छी थी, किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन था, जो कि
बहुत जरूरी है क्योंकि किसानों की हालत बहुत खराब है। तो 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितने भी काम किए वो एक से बढ़कर एक काम हुए थे। और वो अगर प्रधानमंत्री और बने रहते आगे तो देश पता नहीं कहां से कहां चला गया होता। तो 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश में तरक्की जो थी 8% 9% के हिसाब से जीडीपी बढ़ रहा था। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, रोजगार बढ़ रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते थे बहुत बड़े स्केल, और देश जो है एक मतलब कायाकल्प बदल रहा था। तो हर चीज अच्छी चल रही थी। लेकिन विपक्ष जो है तो उसमें एक अन्ना हजारे मूवमेंट चालू हुआ 2013 में। तो बोलते थे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ ये मुहिम चालू किए गए हैं। तो अन्ना हजारे का आंदोलन जो हुआ तो पूरे देश में गोदी मीडिया उस समय बन गई थी और जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। तो प्रचार में क्या था, तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, एक पोस्ट होता है जो सरकारी कामकाज का पूरा लेखा जोखा करता है और डेटा पब्लिश करता है। तो वहां पर एक राय साहब थे, तो उन्होंने विनोद राय करके थे, तो वो उन्होंने ऐसा खबर छाप ऐसा बना दिया था रिपोर्ट कि जो सरकार जो है जो ऑक्शन करती है जो स्पेक्ट्रम का, जैसे मोबाइल का जो होता है 3G 2G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन करते हैं, उसके बाद में जो कोयला की खदानों का ऑक्शन करती है सरकार, तो उसमें भारी घपला हुआ ऐसा करके रिपोर्ट छाप दिया था। जबकि उसके बाद में केस चले, खुद कांग्रेस ने ही केस चालू किए अपने मंत्रियों के खिलाफ, कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा। डी राजा और कनिमोझी जो तमिलनाडु के से हैं, उनके खिलाफ केस चले, जेल गए उन लोग। लेकिन जब पूरा जब खुलासा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पूरा सुनवाई हुई, तो मालूम चला कि कोई भी भ्रष्टाचार था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इंतजार करता रह गया, लेकिन उनके कोई सबूत नहीं मिले। तो सभी के सभी जो लोग बरी हो गए और कोई भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिले। तो इतना बड़ा मतलब गोरख धंधा था ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को जबरन इस तरीके से फंसाया गया। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो काम किए थे, जबरदस्त काम किए, और उनके ऊपर में उंगली नहीं उठाई जा सकती। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब उनसे सवाल भी पूछा जाता था, तो वो कहते थे कि भाई इकोनॉमी को मेरे को बढ़ाना है बहुत तेजी से, तो उसमें 2-4% भ्रष्टाचार हो सकता है, वो लाजमी है। अगर हम भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी चल नहीं पाएगी और जो ग्रोथ होना है वो नहीं हो पाएगा। ये उन्होंने कहा और बात सही है। और उसके बाद से जब 2014 से मोदी जी आए तो देखिए क्या किया। बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी मालूम चल रहा है कि खुद खा रहे जबरदस्त तरीके से और खिला भी रहे मित्रों को। और पूरे देश में भ्रष्टाचार का इतना चरम है कि पूछिए मत। तो जितने भी काम होते हैं सरकारी, वो जितने भी ठेके दिए जाते हैं सेठों को, सब में जो है वो कमीशन खोरी चालू है। मतलब इसका खुलासा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं किया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला था, तो उसमें खुलासा हुआ था। मालूम चला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है पूरा बीजेपी पार्टी को मिलता था। पूरा चंदा जो होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लेते हैं चंदा, तो सब बीजेपी को जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि बीजेपी चंदा दो धंधा लोग काम करती थी कि बिना अगर चंदा नहीं दोगे तो धंधा नहीं मिलेगा। और जो चंदा नहीं देना चाहता है तो उसको हफ्ता वसूली भी कर रही थी मोदी सरकार, है ना। तो पूरे देश में भ्रष्टाचार है। कोई भी काम सरकारी काम हो उसमें भ्रष्टाचार होता ही होता है। इसीलिए देश जो है डूबता जा रहा है। और मोदी जी जो है वो कुछ भी नहीं, 10 साल में नया कुछ भी नहीं किया। मनमोहन सिंह इतने बड़े बड़े काम करके गए और मोदी जी को देख लीजिए, एक भी कौन सा बड़ा काम कर दिया? सब तो डुबा दिए। देश बेच रहे हैं,
बड़े बड़े सब प्रोजेक्ट है, सब अडानी और उनके मित्रों को बेचते चले जा रहे हैं। तो ये हाल कर दिया। तो मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने एक तो क्या है कि खुद बहुत सादगी से रहते थे। उनके जैसे सादगी से रहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतने बड़े पद पे था, प्रधानमंत्री था देश का, और वो मामूली से मारुति 800 में चलता था आज। और उनकी सादगी जो है वो हर जगह दिखती थी। बिल्कुल उनमें न करप्शन, न कोई दिखावा, बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे तो इतना कि बताइए कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कोई नहीं है ना। और समझदारी और उनका जो जो ये था कि जितना उनको नॉलेज था तो विश्व गुरु थे। बराक ओबामा जो है, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो उनको बोलते थे कि मेरे गुरु है। वो जब मनमोहन सिंह कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, जो सच बात है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा देश याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। देश को जो तरक्की दिलाई, देश में जो इनाय बनाई, और जिसके तहत देश जो है इतना मतलब हर तरह से मतलब प्रोग्रेस भी किया, और दूसरे सोशल जस्टिस, जो कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म, मनरेगा, ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाए जिससे गरीब से गरीब आदमी को भी तरक्की के अवसर मिलते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो अमर रहेंगे, और उनके जो भी उन्होंने देश के लिए किया, तो वो देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।